चलिए दोस्तों, आज हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ फॉर्मूले को जानेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है और उसके बाद फिर जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो थोड़ा सा साधारण ब्याज को जानने के लिए हम ये जानेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे ये साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज जिसको हम लोग इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, शॉर्ट में एसआई कहते हैं। साधारण ब्याज का मतलब हुआ, सबसे पहले साधारण ब्याज में देखिए क्या क्या चीज़ होता है। सबसे पहले होता है मूलधन, जिसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं और उसको शॉर्ट में हम लोग पी से सूचित करते हैं। उसके बाद समय, जिसको हम लोग टी से सूचित करते हैं। उसके बाद हम लोग दर, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेट कहते हैं, उसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। और ब्याज, साधारण ब्याज, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसआई कहते हैं। और ये यही तीन में से चार में से जो है एक रिलेशन स्थापित करता है, अर्थात एक सूत्र बनाता है, एक व्यंजक। उसको हम लोग साधारण ब्याज का सूत्र कहेंगे। देखिए थोड़ा सा इधर कैसे हम लोग इस चीज़ को दर्शाएंगे। तो साधारण ब्याज अर्थात ब्याज बराबर एक फॉर्मूला होता है, मूलधन गुने समय गुने दर और बटे में 100। ये होता है ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। यही फॉर्मूला से हम पूरे साधारण ब्याज का फॉर्मूला जानेंगे। आप कहेंगे सर ये मूलधन समझा दीजिए क्या होता, समय क्या होता, दर क्या होता। तो ये मूलधन होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को कुछ पैसे हम इंटरेस्ट पर देते हैं, अर्थात हम ब्याज पर देते हैं, तो जो पैसे को हमने दिए किसी को, मान लीजिए 5,000 रुपये हम किसी व्यक्ति को दिए, तो वो 5,000 रुपया प्रिंसिपल कहलाएगा, अर्थात मूलधन कहलाएगा। और ये 5,000 रुपया के बदले में जितना दिन तक वो 5,000 रुपया जितना दिन रखेगा और उसके बाद वो लौटा के मुझे जितना देगा मूलधन को छोड़ करके, तो मूलधन को छोड़ करके जो हमें लौटा के देगा राशि, तो वो कहलाता है हमारा साधारण ब्याज। उसके बाद कितने समय तक रखा वो टाइम कहलाता है, 30 कहलाता है। समझे कि नहीं। और किस रेट से हम पैसे को दिए, मान लीजिए हम सिंपल इंटरेस्ट पर दे रहे हैं, तो क्या रेट से दे रहे हैं, 3%, 4%, 5%, है ना। जो रेट हम लोग लगाते हैं उस रेट को हम लोग कहते हैं दर। तो यही चारों में से जो रिलेशन स्थापित हुआ वो हुआ ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। इतना हम लोग समझ गए। इसी से हम यहाँ से निकालेंगे फिर मूलधन बराबर, फिर निकालेंगे समय बराबर और फिर निकालेंगे दर बराबर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, उसके बाद हम लोग कैसे निकालेंगे मूलधन बराबर। तो क्या करेंगे हम लोग मूलधन बराबर, तो हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर रहे थे। क्या किए थे हम लोग, ब्याज को 100 से गुना किए थे, तो ब्याज गुने 100 हुआ था। और इधर में एक को जब मूलधन गुने समय गुने दर से करेंगे तो मूलधन गुने समय और गुने क्या, दर हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा से देख लिए, दर हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे कि केवल अगर यदि मूलधन निकालना हो, देख लीजिए यहाँ पे नज़र से, केवल यदि मूलधन निकालना हो तो ये समय गुने दर जो इधर गुना में है वो इधर भागा में आ जाएगा। अगर समय निकालना होगा तो जो मूलधन और दर है वो दोनों इधर भागा में आ जाएगा। और यदि जो दर निकालना होगा तो बराबर में केवल दर ही रखेंगे, जो ये दोनों बचा वो इधर आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि सर केवल अगर जो मूलधन ही रहे, केवल मूलधन ही निकालना हो, बराबर में है तीन चीज़, देखिए मूलधन समय दर, और हमको निकालना है केवल मूलधन। इसका मतलब समय और दर को इधर लाना है, और समय और दर जब इधर आएगा तो भाग में होगा। बोलिएगा कैसे, हम कहेंगे देखिए यहाँ समय और दर गुना में है तो बराबर के इधर आने के बाद वो भागा में चला जाएगा। तो ब्याज गुने 100 और भागा में आ जाएगा समय गुने दर, समय और गुने दर। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे समय को, तो आप कहिएगा सर समय बराबर, तो ब्याज गुने 100 तो सब में होगा, ब्याज गुने 100 और समय निकाल रहे हैं तो मूलधन और दर बटे में जाएगा।
मूलधन और बटे में दर ये जाएगा। उसके बाद यदि हम लोग निकालेंगे केवल दर, तो आप कहिएगा सर केवल दर निकालिएगा, तो दर तो इधर क्या होगा, ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100, ये तो कॉमन है, ब्याज गुने 100 तो सब में होगा, ब्याज गुने 100। और दर निकाल रहे हैं तो जो बचा हुआ उसको बट्टे में लाएंगे, तो निकाल रहे हैं दर तो बट्टे में ले लेंगे मूलधन गुने समय, मूलधन और गुने समय। ये आपका साधारण ब्याज का इतना सूत्र हुआ। एक सूत्र और है, जैसे मिश्र धन। अब हम लोग कहेंगे सर मिश्र धन क्या होता, तो हम कहेंगे मिश्र धन अर्थात मिला हुआ धन। तो मिला हुआ धन क्या, अर्थात जो हम मूलधन दिए उसको 100 और वो उधर से जो मूलधन के साथ और इंटरेस्ट जो मिला करके हमको देगा। इसका मतलब है कि मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन देखिए नज़र सामने रखिएगा, मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर हो जाता है मूलधन और साथ में ब्याज, मूलधन और साथ में क्या, ब्याज। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। उसके बाद हम कहेंगे अच्छा मिश्र धन ही दिया हो और मूलधन और ब्याज निकालना बोले तो ये निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, केवल मूलधन पूछे तो हम कहेंगे ब्याज को इधर ले आइए, और जब ब्याज इधर आएगा तो इधर ब्याज प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो मिश्र धन और माइनस ब्याज ये हो जाएगा। उसके बाद हमको पूछेगा कि ब्याज बराबर, केवल ब्याज बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे ब्याज अगर बराबर में केवल ब्याज है तो आप मूलधन को इधर ले आइए, तो मूलधन इधर आएगा तो होगा मिश्र धन में घटा दीजिए मूलधन को, तो 100% है कि जब मिला हुआ धन में से मूलधन को घटा दीजिएगा तो ब्याज निकल जाएगा, और मिला हुआ धन में से अगर जो ब्याज को घटा दीजिएगा तो मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, और मूलधन को घटाइएगा तो ब्याज निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, उसको हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज शॉर्ट में इसको CI कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ना याद करके हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला याद रखेंगे, ताकि उससे आसान हो जाएगा निकालना। देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, समझिए। चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि जो मिश्रधन होता है वह फॉर्मूला होगा P इंटू 1 प्लस R/100/n। आप कहेंगे सर ये मिश्रधन का फॉर्मूला, हम कहेंगे जी बिल्कुल ये मिश्रधन का फॉर्मूला। ये सर P क्या है, हम कहेंगे P मूलधन प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, R क्या है, R रेट होता है जिस रेट से हम किसी को देते हैं पैसे को। उसके बाद N क्या होता, N समय होता, टाइम, कितने साल के लिए हम लोग देते हैं, 2 साल 4 साल 6 साल जो भी देते हैं वो N का वैल्यू होता है। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे सर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है हम कहेंगे मिश्रधन में से मूलधन को हटा देंगे, यानी मिला हुआ धन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमारा बचेगा क्या, ब्याज बचेगा। तो मिला हुआ धन तो ये है, उसमें से P इंटू 1 प्लस R/100/n, इसमें से हम घटा देंगे P को अर्थात मूलधन को। कहीं कहीं ये P इंटू 1 प्लस R/100/n माइनस 1 लिखा जाता है, वो भी ठीक है, और P इंटू 1 प्लस R/100/n में से P को घटा देंगे, ये भी सही है। अब कहिएगा वो कैसे सही था, हम कहेंगे इसको कॉमन ले लीजिए, P यहाँ भी है और P यहाँ भी है, P को कॉमन लीजिए, तो P जब कॉमन ले लिए तो हम लोग के पास बचेगा क्या, 1 प्लस R/100/n और माइनस क्या P, ये बचता है। तो ये सबसे हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग सीधा याद रखेंगे P इंटू 1 प्लस R/100/n और ठीक है माइनस P, यही फार्मूला हम लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे, है ना, कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या था। कुछ नहीं होता चक्रवृद्धि ब्याज, हम फिर से आपको एक लास्ट में रिपीट कर देते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हुआ कि जो पैसे हम किसी को इंटरेस्ट पर दिए हैं और 1 साल का जो या तो हर एक मंथ का जो पैसे वो हमको इंटरेस्ट में देते हैं, वो इंटरेस्ट को हम फिर से प्रिंसिपल बना देते हैं और उसके साथ फिर से हम जोड़ करके फिर आगे इंटरेस्ट लेते हैं। फिर जो अगला महीना का हुआ उसको फिर जोड़ दिए हम लोग प्रिंसिपल में, और फिर उसको इस तरह से हम लोग कंटिन्यू करके जारी रखते हैं। बैंक हमेशा
कंपाउंड इंटरेस्ट से ही यानी चक्रवृद्धि ब्याज से ही किसी को लोन देती है। ठीक है, बैंक हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज पर ही चलता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।